हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे व्हाट इज स्टेनोग्राम। स्टूडेंट्स, स्टेनोग्राफी इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्टेनोग्राफी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है इन विच वी एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज बाय सिंबल्स, जिसमें कि हम सिंबल्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। स्टेनोग्राफी में मेनली 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड। स्टूडेंट्स, डेली आपकी 1.5 आवर की क्लास होगी, जिसमें आप 1 आवर शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे एंड हाफ आवर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड क्या होती है। बेटा, शॉर्ट हैंड में हम वर्ड्स को शॉर्ट करके सिंबल्स के थ्रू बनाते हैं। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट्स, जो कि 24 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम साउंड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे पी, बी, टी, डी, जे, जे। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स 6। कैसे बनेंगे? पी, बी। आप देखोगे मैंने पी को लाइट बनाया है, बी को डार्क बनाया है। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी साउंड आती है हम शॉर्ट हैंड में वर्ड्स को, कॉन्सोनेंट्स को उनकी साउंड के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। बोलो पी और आप बोलो बी। पी, बी, फर्क है बोलने में। पी के साउंड बी के कंपैरिजन लाइट आ रही है, इसलिए पी लाइट बना है। बी के साउंड पी के कंपैरिजन डार्क आ रही है, हैवी आ रही है, इसलिए बी डार्क बना है। इसी तरह से टी, डी, जे, जे। तो ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह से आगे देखते हैं। एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, इश, जी। यहाँ भी साउंड। जिसकी साउंड लाइट आ रही है वो लाइट बन रहे हैं, जिनकी साउंड हैवी आ रही है वो डार्क बन रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट हैंड में होते हैं 12 वोवल्स। डॉट वोवल, डैश वोवल। वोवल्स में भी लाइट और डार्क का फर्क होता है। जैसे जिन वर्ड्स में वोवल्स की हैवी साउंड आएगी वहाँ हम हैवी वाले यूज़ करेंगे, जहाँ वोवल्स की साउंड लाइट आएगी वहाँ हम लाइट वाले यूज़ करेंगे। इसी तरह से शॉर्ट हैंड में 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। शॉर्ट हैंड हमेशा रूल्ड नोटबुक पर लिखी जाती है, जैसे हिंदी की नोटबुक होती है, 2 लाइन्स वाली नोटबुक होती है, उन पर। सबसे मेन चीज़ है, शॉर्ट हैंड हमेशा सुनकर लिखी जाती है, देखकर नहीं लिखी जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट हैंड जो है साउंड बेस्ड है, फोनेटिक्स पे बेस्ड है। जिसकी जैसी साउंड आती है हम उसी तरह से वर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पाम। प, आ, म। यहाँ पे एल की हमें साउंड नहीं आ रही है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आ हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम लाइन से टच नहीं करते कॉन्सोनेंट्स को और अबव द लाइन बनाते हैं। वोवल हमारा स्टार्टिंग में आता है, पी के बाद में वोवल आया, पी, ए, एम। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? प, आम, पाम। हमने एल का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एल की हमें
साउंड नहीं आई। इसी तरह से वर्ड है जैसे बॉल, बॉल में ब ऑल एक एल के साउंड आई, जबकि स्पेलिंग में 2 एल आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, ब ऑल बॉल। यहाँ पे हमने हैवी डैश यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें हैवी साउंड आ रही है ओ की। इसी तरह से जो वर्ड्स हैं साउंड के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रहे हैं। इसके अलावा होती है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स वो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो स्टेनोग्राफी में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो उन वर्ड्स के लिए हम पर्टिकुलर वर्ड्स ड्रॉ नहीं करते बेटे, हम एक पर्टिकुलर सिंबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है डिफरेंट, कितना बड़ा वर्ड है, 5, 6, 7, 8 अल्फ़ाबेट्स होंगे इसमें, लेकिन अगर हम थ्रू द लाइन डी को लिख दें तो ये डिफरेंट को डिफाइन करता है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हैड, अगर हम अबव द लाइन डी को लिख दें तो ये हैड को डिफाइन करता है। इसी तरह से अगर हमें लिखना हो डू, तो डू ऑन द लाइन डी लिख दें तो ये डू बन जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म्स में हम वॉवल्स को यूज़ नहीं करते, प्लेसेस साउंड के अकॉर्डिंग ऑन द लाइन, अबव द लाइन और थ्रू द लाइन हो सकता है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को धीरे धीरे शॉर्ट करना सीखते हैं और शॉर्ट करने के साथ ही छोटे छोटे सेंटेंसेस ड्रॉ करना सीखते हैं, जिससे कि हमारी रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस होती है और टाइपिंग क्लास में उस मैटर को हम टाइप करते हैं, जिससे कि हमारी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड में वर्ड्स को ड्रॉ करना सीखते हैं। थैंक यू।